मैं इस वक्त भदौरा ब्लॉक अंतर्गत उसियाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरी मुलाकात हो रही है पूर्व डीजीपी वज़ीर अंसारी साहब से और आपके ही गांव की खान साहिमा सिराज अहमद इस वक्त मौजूद हैं उसियाँ गांव में, क्योंकि इन्होंने इम्तहान पास किया है सिविल सर्विस का, आईएएस का, और आप खुद आईपीएस रह चुके हैं। इनके ज़रिए से एक लंबे समय से यहाँ लड़का लड़की कोई उच्च अधिकारी नहीं बन पाया था। आपके बाद 40 साल के बाद ये लड़की बनी है। लंबे समय का गैप का वजूहात थे, क्या हालात थे कि नहीं बन पाए, और आप क्या सोच रहे हैं, अपने विचार को रखें। देखिए, पहली बात तो ये कि हम सबके लिए बहुत ही बायस फ़ख्र की बात है, और साहिमा खान डॉटर ऑफ सिराज खान के साथ मैं थोड़ी देर पहले ही था मैं, और इनका प्रोग्राम हुआ। उस बच्ची का लगातार हर जगह हर मुकाम पे खैर मकदम किया जा रहा है। उसको जो है तमाम लोग जो है मुबारकबाद देने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका सवाल ये है कि मेरा बैच जो है सन 84 था और आज इसका 24 है, 40 साल बाद ऐसा हुआ है। आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही पर्टिनेंट है। ये तो हमारे गांव वालों के लोगों, ख़ासकर मुखिया लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आज तक जो है 40 साल बाद इस बीच पे हम कोई और आईएएस आईपीएस या इवन डायरेक्टर नो रिक्रूट गेजेटेड ऑफिसर नहीं बना पाए। सवाल उठता है कि आज यहाँ के लोग जो है जगह जगह लोग चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये एक तरह से सेल्फी और तमाशा का ज़्यादा वो था। होना तो ये चाहिए था इस बच्ची को तमाम गर्ल्स स्कूल कॉलेजेस में, जहाँ पे 9, 10, 11, 12 क्लास की बच्चियाँ हैं, उनके साथ इस बच्ची का इंटरेक्शन होना चाहिए था, ताकि बच्चियाँ इससे इंस्पायर्ड हो सकें, इबरत हासिल कर सकें या प्रेरणा ले सकें। मुझे जो है देखिए एक ऐसा है कि मैं एक तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं लगातार वहाँ पे उस बच्चियों के साथ में बीच में था। और उस बच्ची को आपको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उस बच्ची का एज ए चीफ गेस्ट उसको ज़्यादा बोलने देने चाहिए था, बच्चियों के साथ ज़्यादा सवाल जवाब करना चाहिए था। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ थी जो 11th 12th क्लास की, 9th 10th की थी, बहुत ही सही सवाल कर रही थी। यहाँ तक कि टीचर्स ने सवाल किया, कि हमसे सवाल किया, उस बच्ची से सवाल किया कि ये बताइए कि बच्चियों को क्या करना चाहिए। मैंने दो ही उनको कहा कि बच्चियों को भी उतना ही हक है पढ़ने लिखने का जितना बच्चों को है। बस बच्चों से मेरी मुआदमाना गुजारिश है कि अपने माँ बाप वालिदैन के जज्बात को, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हुए वो जो उनकी फीलिंग्स से एहसासात हैं उसको वो वायलेट ना करें, और दुनिया की तमाम मकाम पे, तमाम बुलंदियों पे जाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि देखिए, ये कहलाता है कि एक तो सोच फिक्र डेवलप करना ना, पॉन्डिंग करना कि हाँ हमें ये चीज़ बनना है। नंबर 1 ये हम लोग जहाँ कहीं हम लेक्चर देने जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई 4P। तो एक तो ये कि पॉन्डर, व्हाट यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हो, आईएएस, जज, कलेक्टर, मंत्री, एडवोकेट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, बिजनेस बनना, एक प्लान। नंबर 1 तो ये सोचना, विचार, थॉट प्रोसेस। दूसरा जो है प्लान करो। प्लान का मतलब है कि स्ट्रेटजी प्लान करता है, फिर उसके बाद जो है फिर प्रिपरेशन शुरू कर देता है आदमी। गुड टीचर्स, गुड बुक्स, गुड कंपनी, गुड कोचिंग सेंटर, ये तमाम चीज़ें, गुड लाइब्रेरी, तमाम चीज़ें आती है। प्रिपरेशन कैसे की जाती है। फिर उसके बाद जो आता है प्रिपरेशन, आता है परसिवरेंस, वो कहते हैं हम लोग डॉग प्रिसिजन्स, मैंने पूरी ताकत लगा के हमको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। एक बच्ची ने बहुत से ऐसा सवाल किया, कल भी लोगों ने सवाल किया जिसका कि मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन लोगों ने जवाब जो एक लोग थे वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बोले, लेकिन उनको इस बच्ची की अहमियत ही नहीं मालूम। एक तमाशा बना दिया, ले कि सेल्फी हो रहा है, फोटो हो रहा है। जिस पर्पज़ से जो चाहते हो वो तो हो नहीं रहा है। एक बच्ची ने कहा कि सर ऐसा है कि वालिदैन जो है, उस बच्ची, देखिए बता दूँ मैं आपको जावेद साहब, उस बच्ची ने 4th अटेम्प्ट में ये आई है। वो 2 बार, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेन नहीं क्वालिफाई कर पाई, फिर दूसरे बार वो इंटरव्यू दे गई, नहीं हो पाया, फिर इस चौथे बार आई है। मैं खुद आखिरी अटेम्प्ट में आया हूँ, मैं आखिरी अटेम्प्ट में, और मैंने कोई तीर नहीं मारा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट से जो हमारे दोस्त साथी जो पहले अटेम्प्ट में आए थे,
और ये बच्ची ने बड़ी ऑनेस्टली कन्फेस किया। मैं उस बच्ची को सल्यूट करता हूँ कि चौथे अटेम्प्ट में। तो उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको डिस्करेज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक एथलेटिक इवेंट्स हो रहा, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे 10 बच्चे खड़े होते हैं, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, एक गोल्ड मेडलिस्ट होगा, सिल्वर होगा, एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होगा। अब कोई ना कोई तो लास्ट वाला आएगा। अब वहाँ पे जो लास्ट वाला आता है उसके पेरेंट्स को उस बच्चे को थपथपाना चाहिए, कोई बात नहीं, अगली बार अटेम्प्ट करना है, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हार और जीत की कोई बात नहीं है, याद रखिएगा, हार और जीत की कोई बात नहीं है। रुतबा हारने वालों की भी होती है, हारने वाले को तो ये क्या कम है कि वो मैदान जंग में उतर के और शूटिंग करते हैं और उसका सिलसिला ये वो जो तैयारी कर लेता है, उसका कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल परसूट, एकेडमिक परसूट, जो नॉलेज एक्वायर करेगा वो कहीं ना कहीं काम आएगा। ये कुछ और बात है कि जिस चीज़ के लिए करना चाहता तो वो डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत बड़ा फार्मासिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए, बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आदमी बन जाए। आप इस चीज़ को जानिए। हमारे यहाँ के लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहिए। इस इलाके में बहुत काफ़ी गरीबी है, गुर्बत है, इस इलाके में बहुत काफ़ी गरीबी के साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हम लोग चाहते हैं बच्चों को इंस्पायर करना। एक बच्चा को कम से कम 8 से लेकर 10 अटेम्प्ट या आखिरी अटेम्प्ट तक जो है सरकारी जॉब के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। और बच्चों को ये भी चाहिए कि अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ में उसको जो है जॉब को देखना चाहिए, स्टेट सर्विसेज को देखना चाहिए, आर्मी की सर्विस को देखना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा, आज आप एक अफसर होने के बावजूद भी आप खुद IPS हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन तमाम IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जो होड़ मची हुई है अंग्रेजी स्कूल का, जो फीस है, उस फीस से लोग अच्छे 10 तक पढ़ने के बाद, 12 पढ़ने के बाद अब ताकत उनके पास नहीं रहती कि आगे बढ़ा पाएँ, तैयारी करा पाएँ। तो आपके निगाह में क्या कोई और भी तरीका है? क्या आप भी अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं? देखिए, मुझे बहुत फ़ख्र है। सायमात का पूरा ब्रिंगिंग जो है उसका प्रोफाइल में देख रहा तो बच्ची से मैंने पूछा, एक तो वो बेस्ट स्कूल की पढ़ी हुई है, सेंट जेवियर स्कूल, बहुत बड़ा नाम है उसका। हम यहाँ पे SKBM से पढ़े हैं और किस हालात में निकाले गए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर मैं उसके बाद आदर्श विद्यालय में गया, 9th-10th किया, फिर उसके बाद अलीगढ़ गया। नॉलेज किसी भी तालीम, किसी भी लैंग्वेज में बेहतर ये है कि वो अपनी मदर लैंग्वेज में, जो मदर टंग कहलाती है, उसमें हो। आज जो है आदमी उर्दू लेके, संस्कृत लेके, पर्शियन लेके जो है टॉप करते हैं। आमिर सुबहानी जो बिहार का जो कॉर्नर का 87 बैच का ऑफिसर, जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है, वो पर्शियन उसका सब्जेक्ट है। उसी तरह से आनंद कुमार संस्कृत लेके बनते हैं। बहुत से अशरफ हुसैन जो हैं वो उर्दू लेके बने, अफजाल जो है उर्दू लेके बने। ये जिस सब्जेक्ट में, ये इसका कोई बंदिश नहीं है। एक ये कहता हूँ तो मैं कि एक तरफ दिमाग में मिसटॉमर एक दिमाग में एक तरह से भरा हुआ है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंग्लिश नहीं है। लोग मलयालम लेके, गुजराती लेके, रीजनल लैंग्वेज लेके बन रहे हैं। किसी भी फील्ड में जाए लेकिन टॉप पे जाए। उसकी महारत जो कहलाता है कि हमारी महारत है, दक्षता कहलाती है, दक्ष वो उसको होना चाहिए। ये अंग्रेजी का एक है जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आज मैं कुछ दिनों से मैं उर्दू, अरबी, पर्शियन पे काम कर रहा हूँ, खासकर उर्दू पे काम कर रहा हूँ। मैं एज ए मुस्लिम मैं कह रहा हूँ मैं कि मुसलमानों को यही नहीं मालूम है कि कहीं ना कहीं सरकार उर्दू ज़ुबान के साथ नाइंसाफ़ी तो कर रही है, लेकिन पूरा असासा जो है, पूरा तुम्हारी हिस्ट्री, पूरा इतिहास जो है पर्शियन में है, उर्दू में है। तो अगर सरकार अगर नहीं भी चाहती तो भी हम उर्दू पढ़ना चाहिए। उर्दू सब्जेक्ट लेके देखिए, जितने भी मैक्सिमम बहुत से, कैसुल हक जो है आप जाके चेक कर लीजिए, मैं अगर गलत हूँ, कैसुल हक उर्दू उसका सब्जेक्ट है, बेहतरीन बोलता है। आप जाके देखिए वहाँ पे जो बिहार कर्नाटक जो महाराष्ट्र कर्नाटक जो IG है, ये तमाम जो है उर्दू से आके आए हैं। किसी भी सब्जेक्ट, उर्दू ले, हिंदी ले, अंग्रेजी ले, उसमें वो दक्ष होना चाहिए। ये बच्ची बंगाल कर्नर की है, उसकी रैंकिंग जो है 165 आया है, उसको बंगाल कर्नर मिल जाएगा और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को इंस्पायर करने की बात करो, उस बच्चों को, कमसार बार के बच्चों को कैसे क्या किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, कैसी प्रिपरेशन कराई जाए, कैसी लाइब्रेरी में लीजिए, कैसे कोचिंग होनी चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। आज इंडिया में मैं जाहिर साहब बताना चाहूँगा, 2 इम्पॉर्टेंट कोचिंग सेंटर हैं। जामिया मिल्लिया है
जामिया हमदर्द है और उसके साथ साथ ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जफ़र भाई चलाते हैं, और अलीगढ़ भी कर रहा है। और कोई ऐसा सिटी शहर नहीं है जहाँ पे माइनॉरिटीज़ ने, हज हाउसेज ने, वक्फ ने, जहाँ जिनके पास एहसास है, पटना में सब लोग कोचिंग चला रहे हैं। जब तक हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, कोई नहीं बन सकता है। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, सुन रहे थे, वे बैक 75-76, 2.5% से लेके 5% तक कभी मुसलमान जो है उनका पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं हुआ है। अलबत्ता ज़रूर है कि कभी 30 हो जाते हैं तो 30 से 40 हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये एब्सोल्यूट टर्म में कितना बनता है। हमारी 15% से लेकर 20% आबादी है। 1000 लड़का क्वालिफाई करता है तो 200 मार्क होना चाहिए, और उसी पे हम 50 लड़का क्वालिफाई कर लेते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, लड़कों ने बड़ी कामयाब, सब एक दूसरे को फिट थपथपा रहे हैं। यू वाई डोंट यू थिंक दैट वेयर यू स्टैंड यू आर फार बिहाइंड SC एंड STs? इस पे कोई सोचने वाला नहीं है। अच्छा, इस पे कोई जानने को तैयार नहीं होता है। जैसे कह रहे हैं कि हमारे 31 बच्चे आए, हमारे 29 बच्चे आए, हमारे 28 बच्चे। एक बच्चा जिसके पास रिसोर्स है वो अपने आप को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग, जैसे कि मैं अगर हूँ तो हमने भी एक रही लॉ के लिए कहीं कोचिंग कर रहा था, साइकोलॉजी के लिए कहीं और कोचिंग कर रहा था। अब सुने तो हमारा नाम 2 जगह इनको इनरोल हो गया। इंटरव्यू के लिए कहीं और गया था। विलायतम उस ज़माने का बहुत बड़ा नामी ग्राम था, बाजी राम राव था। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ने के लिए जाते थे, इंटरनेशनल लॉ पढ़ने के लिए जाते थे। इंटरव्यू का नंबर आया तो IS राव सर के पास गए, तो हमारा हर जगह नाम है, तो हमने इसको किया। कुल मिला के 2.5% से 5% से ज़्यादा हमारा कभी नहीं हुआ, और हर आदमी अपना बखान रहा है। ये फिगर्स का गेम है कि हमने इतने बना दिए, कोई किसी को नहीं बता। जब तक लड़का नहीं चाहेगा, याद रखिएगा, जब तक कैंडिडेट नहीं चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत जो है उसको IAS IPS नहीं बना सकती। लोग कहते हैं कि आप साहब हम तो बनाना चाहते, तू क्या बनाएगा? लड़का इंस्पायर्ड है कि नहीं है? कैंडिडेट इंस्पायर्ड है कि नहीं है? बच्ची इंस्पायर्ड है कि नहीं है? बच्ची बनना चाहती नहीं बन चाहती है? उसका मोराल, हौसला बुलंद है कि नहीं है? 1-2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट टूट तो नहीं गई, टूटना नहीं चाहिए, उसका बैकिंग होना चाहिए। जो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि बच्चा जो है रेस पे दौड़ रहा है, तो जो पेरेंट होगा उसका बैकिंग है। कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवार मैदान जब गए, वो तिफ्ल क्या करेंगे जो चलते हैं घुटने के बल। ये होना चाहिए कि बच्चों को डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब यकीनन खान साइमा ने पास किया है, और मेरी मुलाकात हो रही थी पूर्व DGP वज़ीर अंसारी साहब से। एक पैगाम है कि 40 साल का गैप क्यों हुआ, इसमें मिल बैठ कर के गौर करना चाहिए, और अपना तमाम लड़ाई झगड़ा राजनीतिक ये जिस ढंग का भी हो ख़त्म करके सिर्फ बच्चे और बच्चियों की तालीम पर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा हर साल एक बच्चा या बच्ची IAS और IPS में कामयाब होंगे। E72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।